ଆଜିର ଏଇ ସକାଳ ସମୟର ଉପାସନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 6 ତାର 5 और 6 पदों को हमने देखिए। मत्ती उनका 6 उसका 5 से लेकर 6 तक हम लोग ये उसमें एक बातों को गहराई बातों को प्रभु ने खोलना चाहते हैं। प्रार्थना करने समय रे कपटी मानक परी हो नहीं, कारण से माने लोक देखाइबा पई समाज गृह और छोक कोणरे ठिया होई प्रार्थना करने को भल पाती। मु तुम मानक सत्य कहूँगी से माने अपना अपना पुरस्कार पाई अछंती, किंतु तुम्हे प्रार्थना करने समय रे तुम्हार गुप्त कोठरी रे प्रवेश कर, पुणी तुम्हार कबाट बंद करी गोपन रे थिबा तुम्भ पितांक छामुरे प्रार्थना कर, आउ तुम्हार पिता जे गोपन रे देखंती से तुमको फल देवे। हालेलुया। प्रथम विषय होची ये प्रार्थना करने समय रे कपटी मानक परी हो नहीं कि लोक देखिए प्रार्थना नुह प्रेम। ये जो प्रार्थना है ना, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और कपट और अहंकार से भरा हुआ प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना ऐसा चीज है कि प्रभु के साथ जोड़ने वाला चीज है। प्रार्थना ऐसा चीज है आप प्रभु के संगति में यू आर फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने वाला चीज है। प्रार्थना ये प्रकार विश्व प्रिय बने जहाँ आपण ईश्वर को सहित कनेक्ट होगा विषय। तेणु प्रभु को जदि आम प्रार्थना गोटे पारंपरिक रीति नुह, प्रार्थना ईश्वर को सहित एक गुप्त संपर्क को बुझाए। प्रार्थना जो है ना, ये परमेश्वर के साथ एक गुप्त संपर्क को दर्शाता है। और ये प्रार्थना संपूर्ण रूप से परमेश्वर की, इंसान ना पहला जो शुरुआत की इनोस ने पहला प्रभु के लिए प्रार्थना करना शुरू की। आज भी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय की सारे वेदना को, हमारे हृदय के सारे बातों को, हमारे हृदय की सारी गहराई को प्रभु के सामने रखते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है तू अगर प्रार्थना करता लोगों को दिखावा करने के लिए नहीं, प्रार्थना ऐसा चीज है उसमें सामर्थ आता है, उसमें प्रभु का उपस्थिति आता है, इसमें परमेश्वर की गहराई को हम लोग अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मैं सच कहता हूं तो अपने उस कोठरी के अंदर जा जहां संपूर्ण रूप से प्रभु और आप ईश्वर को वाक्य लगा, तुम्हें अपना गुप्त कोठरी में प्रवेश करो, आप द्वार बंद करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ गुप्त में बात करना, देखिए अगर किसी से आपका इंटीमेसी रहता है तो उससे ज्यादातर गुप्त में बात करने के लिए पसंद करते हैं। कोई सीक्रेट रहता है उसमें, कोई चीजों को आप अगर प्रभु के लिए दिखाना चाहते हैं तो एक प्रार्थना आपके जीवन को संपूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को ले आता है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं गुप्त जो स्थान है, जो कमरे का सारे दरवाजा को बंद कर दे। आज हमारे मन की दरवाजा, जो सांसारिक चीजों के दरवाजा को बंद करते हुए प्रभु और आप 1 to 1 प्रभु के सामने बैठने के, जब ये करते हैं इस प्रकार फल मिलता है। कभी कभी हमारी प्रार्थना दिखावा नहीं होना चाहिए, कभी कभी हमारी प्रार्थना अहंकार से भरा हुआ प्रार्थना नहीं होना चाहिए, कभी कभी हमारी प्रार्थना लोगों को संपूर्ण रूप से उनके लिए वो दंड पाएगा, वो मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं एक गहरा संबंध को आप और परमेश्वर के बीच में बुलंद करने के लिए। आप अगर आएंगे दूसरा राजा उनका 4:33 में आएंगे, आप जानते हैं एलीशा के बारे में, जहां एलीशा उस सुनेम का घर में गया था, उन्होंने उनके लिए सारे प्रबंध किया था, उसका घर में सारे प्रकार रहने के प्रबंध किया था, खाने के प्रबंध किया था, और उसके जीवन के अंदर बहुत सारे आशीष आए। लेकिन ऐसा हुआ कि सुनेम का बेटा बीमार आया और वो मर गया। मर जाने के बाद वो दौड़ के उसके दास के पास गया
और वहाँ क्या लिखा है? जब एलिशा घर में आया हम्म, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। हाँ, तब उसने अकेला भीतर जाकर दरवाजा बंद किया हाँ। और यहोवा से प्रार्थना की। आमीन। ये मरे हुए चीजों को उठाने के लिए वो तो ऐसा बोल देता इतना बड़ा नबी है वो। उसका द्वारा बहुत सारे चमत्कार हो रहा था, लेकिन जो मरा हुआ बेटा को देखते हुए एलिशा भविष्यद्वक्ता ने उसको गुप्त कोठरी के अंदर ले लिया और उसके लिए दरवाजा बंद की और प्रभु से प्रार्थना की। मतलब गुप्त रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में जो मरा हुआ चीज है, गुप्त रीति से जो चीज खत्म हो चुका है, जो पाप है, अधर्म है, दुर्बलता है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन की ओर ले जाता है, इसलिए हम लोग गुप्त कोठरी के अंदर प्रवेश करें। वो अपना दरवाजा बंद की और उसके लिए प्रार्थना की और वो प्रार्थना किया और उसके ऊपर आया। प्रियो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस गुप्त कोठरी का प्रार्थना वो मरे हुए बच्चों को उठाया। आज भी हमारे जीवन में अगर कोई चीज मर चुका है, जो प्रभु का साथ हमारा संपर्क मर चुका है, जो प्रभु के साथ हम जो सामर्थ्य ले चुके हैं, जो वरदान हमको मिला है, जो आशीष हमको मिला है, जो सफलता हमको मिला है, वो अगर सारे चीज मर चुका है, एक बार अगर आप गुप्त कोठरी के अंदर प्रवेश करोगे और दुआ करना शुरू कर दोगे तो प्रभु सारे मरे हुए चीजों को जीवित करना शुरू कर देगा। आज भी ऐसा है, कई लोग दुआ करते हैं लेकिन उनका फल नहीं मिलता। प्रभु बोलते हैं तुम्हें अपना गुप्त कोठरी भीतर प्रवेश करो और तुम्हें अपना द्वार बंद करो। सेदिन एलिशा तांको ऊपर लंब हेले पड़िले, प्रार्थना कले और प्रभु से बोला, प्रभु उनको तू संपूर्ण रूप से जीवित कर दे। आज भी हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए। अगर आज बिजनेस डूब चुका है, आप बोल सकते हैं, प्रभु उसको तू जिंदा कर दे, फिर से जिंदा कर दे प्रभु। आज जो प्रभु तेरे मेरे संपर्क जो टूटा हुआ है, उस संपर्क मरा जैसा है प्रभु, उसको फिर से और फिर रिस्टोर कर दे प्रभु, फिर से जीवित कर दे प्रभु। अगर आपके जीवन में कोई संपर्क टूटा हुआ है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तो इस सारे चीजों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। आप जानते हैं, पहला राजा उसका 17 में आएंगे, अगर उसका 18 से 21 तक एक चीज है, इतना लंबा मैं आपका सामने नहीं पढ़ूंगा। एक चीज बताना चाहता हूँ, एलिया जिस सारीफत में गया था और जो अकाल के समय में उनको 3.5 साल तक कष्ट और दुखों से उस समय उनको सारे खाना का प्रबंध किया, वो विधवा का बेटा वो मर गया, वो बीमार आया मर गया, उसको भी एलिया ने उस कमरे के अंदर ले लिया, जहाँ जो कमरे के अंदर वो खुद रहता था, जहाँ प्रार्थना होता था, जहाँ प्रभु के साथ वो मिलते थे, उस कमरे के अंदर लिया और उसके लिए दुआ किया और उस सारीफत की विधवा का बेटा को उसके हाथों में लौटा दी। प्रियो, आज भी हम अगर गुप्त कोठरी के अंदर प्रवेश करें और प्रार्थना करें तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर मरे हुए चीजों को वो निकाल सकता है। दूसरा राजा उसका 8 का 2 से 6 तक अगर आएंगे, आप देखिए ना, ये प्रार्थना ऐसा था, सुनैम का उस स्त्री लौट आया और जब गेहजी उसके सामने, राजा के सामने एलिशा के सारे मैंने आश्चर्य क्रिया को वर्णन कर रहा था, उस समय वो पहुंचा और उस समय आश्चर्य की बात है, जो गुप्त समय में गुप्त कोठरी के अंदर प्रार्थना करते हैं उसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। उस समय राजा को बोला, इसका जो जो जमीन चला गया, जो जो चीज चला गया उसको फिर से लौटा दे। प्रिय, आज ऐसा है, ये सुबह के समय में जो चीज आपके जीवन में चला गया है, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा और प्रभु की उपस्थिति के द्वारा, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा वो सारी चीज लौट आएगा। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा, जो चीज आपके जीवन में, अगर आपका स्वास्थ्य चला गया उसको प्रभु लौट आएंगे। अगर आपका कोई चीज संपत्ति चला गया, प्रभु चाहते हैं फिर से आपको फिर से देना चाहते हैं। जो चीज आज असफलता में है, लेकिन प्रभु बोलते हैं तेरी असफलता संपूर्ण रूप से चला जाएगा। जो मरे हुए चीज है, ऑल जो डेड थिंग इज देयर, उसको प्रभु उठाना चाहते हैं। कैसा ना, हम जब गुप्त कोठरी के अंदर प्रभु के लिए
से गुप्त कोठरी रे जेतबेले प्रार्थना करिबा आरंभ करिबा, जेतबेले प्रभुको संगति नेबा आरंभ करिबा, प्रभुको सहभागिता को आसीबा आरंभ करिबा, सेतबेले ए गुप्त कोठरी प्रार्थना बहुत इफेक्टिव। तेणु आसु एई समय रे प्रभुको चरण तले निजको रखिबा, कहबा हे प्रभु मो जहाँ सब मरी जाइए, जहाँ सब मैं हरई देछि, जो वरदान हो ऐसा था कि आप भविष्यवाणी करते थे, ऐसा था कि आपका प्रार्थना में लोग चंगाई होते थे, ऐसा था कि आपका प्रार्थना के द्वारा आपको दर्शन मिलता था, ये आज मर चुका है। अब गुप्त रीति से प्रभु के साथ संबंध बनाए रखिए, उसको फिर से प्रभु लौटा रहे हैं। आइए दुआ कर देते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हम उस गुप्त कोठरी के अंदर प्रवेश कर चुके, जहाँ तू और हम रहेंगे, बातें करेंगे, और प्रभु तू सारे मरे हुए चीजों को उठाएगा, सारे अधर्म से, सारे पापों से हमको छुड़वाएगा, सारे प्रकार की दुर्बलता से हमको छुड़ाएगा। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ जिसका स्वास्थ्य हानि हो चुका है, जो बीमार में है, परेशानी में है, उसको तू चंगा कर दे प्रभु। जो असफलता है उसको सफल कर दे, जो प्रभु आज कई समय में भटक रहा है इधर उधर, उसको फिर से प्रभु और आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन।